हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज अरेंज द फॉलोइंग इन देयर बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर। मतलब बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना है। एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। ऑप्शंस दे रखे हैं, कौन सा ज्यादा होगा कौन सा कम होगा। इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो बेस्ड है किस पे? बॉइलिंग पॉइंट पे। बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है सबसे पहले वेंडर वॉल फोर्सेस पे। मतलब सबसे पहले प्रायोरिटी हमको वेंडरवॉल फोर्सेस को देना है, और वेंडरवॉल फोर्स डिपेंड करते हैं किसके? मॉलिक्यूलर मास पे। तो बोलता है कि जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा हो गया। लेकिन इफ मॉलिक्यूलर मास क्या हो, अगर सेम हो, तो बोलता है बॉइलिंग पॉइंट उस समय डिपेंड करेगा सरफेस एरिया पर। मतलब जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, जिसका सरफेस एरिया कम होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ये दो कॉन्सेप्ट आपको याद होने चाहिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन कैसे बनता है? तो एन ब्यूटेन बनता है CH3 CH2 CH2 CH3 हो गया एन ब्यूटेन, स्ट्रेट में है। सेकंड क्या दे रखा है? आइसोब्यूटेन। तो आइसोब्यूटेन किस तरह बनता है? तो आइसोब्यूटेन ऐसे बनेगा CH3 CH, यहां बन जाएगा CH3 और ये बन जाएगा CH3। तो इन दोनों का देखो, इन दोनों का हमारा मोलर मास जो है या फिर मॉलिक्यूलर मास जो है वो सेम है, लेकिन इसका सरफेस एरिया क्या है? ज्यादा है, इसका कम है। इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, इसका सरफेस एरिया कम है। तो बॉइलिंग पॉइंट अगर 1 और 2 में कंपेयर किया जाए तो 1 का ज्यादा होगा विथ रिस्पेक्ट टू 2। लेकिन अगर हम बात करें एन पेंटेन, थर्ड लिखते हैं एन पेंटेन। अगला क्या है? आइसोपेंटेन। और है हमारे पास लास्ट वाला नियोपेंटेन। तो अगर इनका इन सब का देखें तो पहले एन पेंटेन देखते हैं। तो पेंटेन में 5 कार्बन है, तो ब्यूटेन से तो अधिक होगा मोलर मास। तो मोलर मास अधिक है तो इन तीनों का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो उन दोनों से अधिक होगा। क्लियर है? अब क्या हम बोल सकते हैं कि इसका पहले स्ट्रक्चर देख ले। CH3 CH2 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 और CH3, ये हो गया एन पेंटेन। आइसो कैसे बनेगा? CH3 CH, यहाँ पे CH3, फिर CH2 CH3, ये हो गया आइसो। और नियो कैसे होता है? CH3 CH, यहाँ हो गया CH3, यहाँ हो गया CH3, और ये हो गया हमारे पास CH3, ये हो गया नियोपेंटेन। सरफेस एरिया सबसे कम इसका होगा, उसके बाद इसका, और सबसे अधिक सरफेस एरिया इसका होगा। तो अगर इन तीनों में देखें तो सरफेस एरिया सबसे अधिक इसका है फर्स्ट नंबर, फिर इसका है, फिर इसका। सबसे अधिक बॉइलिंग पॉइंट थर्ड का होगा, फिर फोर्थ का, फिर फिफ्थ का। और उन दोनों में जो हम लोगों ने कंपेयर किया था फर्स्ट का और सेकंड का, मतलब फर्स्ट का पहले था और सेकंड का बाद में था, क्योंकि सरफेस एरिया था। और चूंकि इन तीनों का मोलर मास ज्यादा है तो सबसे पहले थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, ये होगा ऑर्डर। और ये कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है? तो देखिए ऑप्शन नंबर थर्ड वाला। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप यू गॉट द आंसर। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।